लेकर। इस वक्त मैं रुद्रपुर जो नगर निगम है उसके जस्ट बगल में हूं और आप इस वक्त की जो बड़ी कार्रवाई है उससे आपको रूबरू करवा दे हैं। आपको यहां दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और जो अतिक्रमण था मैदान में, उस मैदान से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस के जो कप्तान हैं डॉक्टर मंजूनाथ टीसी एसएसपी उधम सिंह नगर, उन्होंने खुद ये मोर्चा संभाल रखा है अतिक्रमण हटाने का। कैमरे के माध्यम से वो विजुअल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में मुस्तैद है और जो उस अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से सामने तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अतिक्रमण था एक बड़े भाग में, रुद्रपुर के एक बड़े भाग में जो मैदान है नगर निगम के नगर निगम से जस्ट सटा हुआ जो मैदान है उस पर अतिक्रमण था और भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और अतिक्रमण को हटाने का काम अभी चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे हैं कि जो पीला पंजा है नगर निगम का पुलिस के संरक्षण में, ताकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई बड़ा विवाद ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने तस्वीरें और तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर चाहे पुलिस कर्मी आला अधिकारी वो मौजूद हैं। नगर निगम का जो पीला पंजा है, जैसे जेसीपी कहा जाता है, उसके माध्यम से लगातार देखिए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम पुलिस प्रशासन के संरक्षण में यहाँ चल रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खुद जिले के कप्तान, पुलिस कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं। एलआईयू की टीम यहाँ पर मौजूद है और अतिक्रमण ध्वस्त करने का जो काम है एसएसपी ने खुद अपने कंधों पर संभाला हुआ है और अपने ही संरक्षण में, अपने दिशा निर्देशन में किस तरीके से वो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम देख सकते हैं। साफ तौर पर तस्वीरें और तस्वीरों पर तस्वीरें बयां करते हैं कि किस तरीके से बड़ा अतिक्रमण था और उस बड़े अतिक्रमण पे प्रशासन हो और पुलिस हो, दोनों ने ही अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिला के जो पुलिस कप्तान हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। खुद कप्तान, जिले के कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने इस कार्रवाई का मोर्चा अपने कंधों पर लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि पूछताछ भी कर रहे हैं। और कप्तान साहब से बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से सर यहाँ पर अतिक्रमण पर आपके दिशा निर्देश पर काम चल रहा है अतिक्रमण ध्वस्त करने का, क्या पूरी कार्रवाई थी और क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, अतिक्रमण से मुद्दा नहीं है, मुद्दा अतिक्रमण नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये सारे बाहर के लोग हैं, एक भी आदमी रुद्रपुर का नहीं है, एक भी उधम सिंह नगर नहीं, उत्तराखंड के ही नहीं है ये लोग। ये सारे बाहर के व्यक्ति हैं जो विभिन्न प्रकार की मतलब गतिविधियों में संलिप्त थे। जैसे आप देख पा रहे हैं इलीगल जो है, पूर्ण रूप से इलीगल जो है स्क्रैप यार्ड चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोहे का काम चल रहा है इलीगल, पूरा कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। और देखो कई सारे गाड़ियां दब के बैठे हैं, ये किसकी गाड़ी है? ये सारे लोग कौन है? मतलब बाहर के लोग जो है यहाँ आके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। ये बड़ा मुद्दा बन गया स्टेट में, ठीक है।
तो हमारा पीएचक्यू द्वारा भी हमेशा यही रहता है कि समय समय पर सत्यापन अभियान चलेगा। आज हमने सत्यापन अभियान चलाया है, तो इनके पास कोई भी कागज नहीं था। कई सारे लोगों के पास खुद के कागज भी नहीं थे, और ये जो कारोबार चल रहा है ना, इलीगल कारोबार, इसके बारे में कोई कागज नहीं था। इसलिए वो जो इलीगल स्क्रैप यार्ड बना है, स्क्रैप से ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम जब्त कर रहे हैं, और ये अपना इनके कोई कागज नहीं है, तो ये अपने आप जा रहे हैं। ठीक है, हम किसी को उजेड़ नहीं रहे, ये तो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन दूसरी बात ये है, ये पूरा मैदान, ये पूरी जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये नगर निगम और एक दूसरे पार्टी के बीच में वो साफ तौर पे अगर कहा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ी कार्रवाई हुई। बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्रवाई है, क्योंकि हमारा नगर सुरक्षित होना है तो समय समय पर जो है ऐसे अड्डे नहीं होना चाहिए, ऐसे अड्डों पर कार्रवाई होता रहना चाहिए। अनावश्यक क्या होता है, रात्रि को लोग बोलते थे यहाँ पे शराब बिकता है, स्मैक बिकता है, ड्रग्स की कार्रवाई होती है, विभिन्न प्रकार के असामाजिक तत्व यहाँ पे आ जाते हैं करके। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा गया कि ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर एसएसपी साहब से मोहलत मांग रहे हैं। कुछ समय का मोहलत मांगा जा रहा है, और एसएसपी साहब का बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे उनके पास किसी तरीके के कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे कि यहाँ पर उनको बसाया जा सके, या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे कोई कागज उत्तराखंड से संबंधित उनके पास नहीं थे। इसी के दृष्टिकोण ये कार्रवाई की है। कुछ अवैध तरीके के काम यहाँ, चाहे वो स्क्रैप के काम थे, वो भी किए जा रहे थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ा कारोबार यहाँ पर स्क्रैप का भी था, जहाँ जो यहाँ के कबाड़ी हैं वो यहाँ पर सामान खरीद कर इस पर लगातार अतिक्रमण कर रहे थे, और उस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस का जो डंडा है वो चला है। पुलिस इस पूरे बड़े भाग को लगातार खाली करने का काम कर रहा है। जेसीबी लगातार चल रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे किसी तरीके का निर्माण है, उस पर लगातार उन्होंने जेसीबी चलाने का काम किया है। खुद कप्तान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रुद्रपुर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कार्रवाई की जानी चाहिए, तो और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहाँ जो बसे हुए थे किसी तरीके को कोई ऐसे प्रमाण नहीं थे क्योंकि वो उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड के बाहर के हैं, इसलिए सिर्फ उनके निर्माण को, उनके जो निवास स्थान, उनको ध्वस्त करने का काम किया। किसी को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं आप ये देख सकते हैं पुलिस की जो क्रेन है, कोतवाली की जो क्रेन है, वो यहाँ पर एक कार को जब्त करने का काम कर रही है, क्योंकि स्क्रैप का काम था। सीधे तौर पर कप्तान साहब का ये कहना था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो ये काम कर रहे थे उनके पास किसी तरीके से ऐसा कोई सबूत नहीं था कि ये सारे काम अवैध हों। पूरी तरीके से अवैध जो कारोबार था उस पर पुलिस का डंडा चला है। आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से लगातार जो यहाँ पर कबाड़ का बड़ा काम, स्क्रैप का बड़ा काम करते थे, उस पर भी पुलिस ने अपना डंडा चला है। उन कारोबारियों को यहाँ से खदेड़ने का काम पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है कि ऐसे ही कबाड़ियों के माध्यम से लगातार क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा खतरा हो सकता है, और इसको भांपते हुए पुलिस की ये कार्रवाई, ये जो बड़ी कार्रवाई है पुलिस उसको कर रही है। बीरू, तो कबाड़ का ये
अवैध काम यहाँ पर स्क्रैप का अवैध काम, जहाँ पर क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप मामले को जोड़कर देखा जा सकता है, जिस पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ये साफ तौर पर ये कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर जो ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बसे हुए लोग थे किसी तरीके से कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं थे उनके पास जो वो ये निर्धारित करें कि वो इसी प्रदेश के नागरिक हैं किसी न किसी तरीके से। हाँ, वो यह साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो जो ये लोग यहाँ पर बसे हैं गरीब हैं या फिर मजलूम हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी तरीके का कोई प्रमाण पत्र नहीं था और जिसके चलते ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार जो अगर क्षेत्र के में अपराध के स्तर था वो बढ़ता जा रहा था और जिसको देखते हुए चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। पुलिस लगातार यहाँ पर जो लोग हैं सामान हटाने के निर्देश एक घंटे का समय दिया है और एसएसपी साहब से जिस तरीके से यहाँ पर लोग बसे हुए थे उन्होंने कुछ समय मांगा था और उसके बाद कप्तान साहब का ये कहना है कि 1 घंटे का इनके पास समय है, अपने अपने सामान को ये सुरक्षित खुद ही हटा लें, नहीं तो उसके बाद जेसीबी फिर से यहाँ पर गरजेगी और सामान और जो निर्माण है उसको ध्वस्त करने का काम करेगी। खत्म। तो इस वक्त की ये बड़ी कार्रवाई थी जो पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश में खुद का जो जिले के कप्तान हैं उन्होंने ये मोर्चा संभाला और यहाँ पर जो बड़ा अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करने का काम किया है। इसी तरीके के ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आवाज़ उत्तराखंड के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।